नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, मुझे आज एक टॉपिक पे बात करनी है। वो है आजकल के बच्चे लोग जो यंगस्टर्स हैं, जिनके माँ बाप अच्छे खासे कमाते हैं, वो लोग अपने बच्चों को बाहर विदेश में भेजते हैं। यहाँ पे तो जो थाली में खाते हैं वो थाली भी नहीं उठाते उनके बच्चे, अमीर माँ बाप के बच्चे, और वहाँ जाके छोटा मोटा काम करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। पता नहीं क्यों। दोस्तों, मैं सच कहता हूँ, इसमें गलती माँ बाप की है, बच्चों को नहीं है। माँ बाप ने बच्चों को काम करना सिखाया ही नहीं। अगर यहीं वो काम करे, घर का काम भी नहीं सिखाते। अभी आप कहेंगे अमीर बच्चे हैं तो फिर क्यों काम करेंगे, वो बात नहीं है। जापान में, चाइना में हर बच्चे को घर का काम आता है, ताकि कभी भी अगर वो कहीं भी जाए तो खुद का काम कर सके, किसी पे डिपेंड ना हो सके। और कोई भी काम छोटा मोटा नहीं होता। अगर आपके घर में सर्वेंट नहीं आएगा तो फिर आप क्या करोगे? देख लिया ना कोरोना में क्या हालत थी। तो अपने बच्चों को छोटा मोटा काम सिखाओ। जो अपनी थाली उठा नहीं सकता, पिया हुआ पानी का ग्लास उठा नहीं सकता, वो वहाँ पे जाके छोटे मोटे काम करता है, पढ़ता है, और फिर 90% तो वहाँ पे फ्यूचर बनता ही नहीं। छोटा मोटा काम करते ही उसमें आगे क्या होगा? थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं, वहाँ पर इतनी महंगाई है कि वहीं का पैसा वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर लौट कर बुद्धू घर पे आते हैं 2-4 साल में। हमारे देश में क्या कमी है? हमारे देश में क्यों नहीं पढ़ते ये बच्चे? क्यों वहाँ की सरकार के लिए काम करते हो, टैक्स ज़्यादा देते हैं? ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे, 10-15 साल हो गए, वहाँ पे गए, अमेरिका गए, लेकिन अभी तक ग्रीन कार्ड नहीं मिला। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो क्यों ज़्यादा पैसा कमा के ज़्यादा टैक्स भरना उनके लिए? उनको तो कौड़ियों के भाव में मिल जाते हैं इंडियंस। तो बहुत ही गलत बात है दोस्तों। जो कुछ करना है यहाँ पे इंडिया में करो। छोटा काम करो चाहे मोटा काम करो, बड़ा काम करो। काम तो कोई छोटा मोटा नहीं होता। और फिर वहाँ पे अगर कहीं फंस जाते हैं तो यहाँ की सरकार से मदद मांगते हैं, हमको बचाओ, हम लोग वहाँ फंस गए। अभी देखो युद्ध में कितने लोग फंस गए, दुबई में भी कितने लोग फंस गए, कुछ लोग बेचारे मारे भी गए। तो क्या ज़रूरत है दोस्तों? अपने इंडिया में रहो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने इंडियंस लोगों को रोज़गार दो। क्यों पढ़ लिख कर वहाँ पर जाना? दोस्तों, ये सारा खेल है ना इंग्लिश का है। इंग्लिश में जो कॉन्वेंट में बच्चे लोग पढ़ते हैं, उनको लगता है वो इंडियंस है ही नहीं, वो लोग फॉरेन के लिए बने हैं। ये हकीकत है, ये कोई मजाक नहीं बोल रहा हूँ मैं। वो लोग ना यहाँ के लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, ना हमारे देश की रिस्पेक्ट करते हैं। उनको बस इंग्लिश में ही खाते पीते हकते, इंग्लिश में ही हर चीज़ करते हैं। बहुत ही ये भूत चढ़ा हुआ है इंग्लिश का। इसमें गलती हमारी है। अंग्रेज़ी भाषा को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ। हम ही लोग पागल हैं उनके पीछे, वो लोग तो पागल नहीं है हमारे पीछे। क्या ज़रूरत है? वहाँ पे हमारी क्या औकात है? कुछ भी नहीं। अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, दे कॉल ब्लडी इंडियंस। तो क्या ज़रूरत है? हमें कमी हमारे में कि हम ही लोग वहाँ जाते हैं जलील होने के लिए। वहाँ के लोग आते हैं क्या यहाँ पे? चाहे वहाँ का भिखारी क्यों ना हो। कभी देखा है क्या इंग्लैंड का भिखारी, अमेरिका का भिखारी यहाँ पे रहता है इंडिया में? वो लोग भी अपने देश से प्यार करते हैं। हम ही लोग ही नहीं करते, हम ही लोग ही चले जाते हैं विदेश में। तो ये कहीं ना कहीं हमारी गलती है। उन लोगों को दोष देने के कोई फ़ायदा नहीं, वो लोग तो अपने देश में बैठे हैं। हमारी गलती है, हम ही लोग राह चूक गए, हम लोग ने गलत बस पकड़ ली। पढ़ाई लिखाई कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन
उसका फ़ायदा अगर अपने देश को ना हो तो वो पढ़ाई लिखाई किस काम की। ये बहुत ही मुझे लगता है ना कि इस पर सोचना चाहिए, माँ बाप को सोचना चाहिए, माँ बाप को भेजना ही नहीं चाहिए। जो करना है बेटा यहाँ कर। आप कौन से विदेश गए थे आपके बच्चों को छोड़ रहे हो? आप तो नहीं गए थे ना, आपने तो यहीं पढ़ा, यहीं बड़े हुए, यही कारोबार किया, यही नौकरी धंधा किया, तो आप अपने बच्चों को क्यों भेज रहे हो? फिर होता यह है कि बच्चे आते ही नहीं है। एक बार वहाँ की हवा लग गई फिर बच्चे नहीं आते। माँ बाप यहाँ मर गए, पड़ोसी लेके जा रहे हैं शमशान में, रिश्तेदार लेके जा रहे हैं, नहीं आते। बहुत सारे लोग 90% लोग तो आते ही नहीं है। 10% लोग आए तो आए, लोग वहीं सेट हो जाते, माँ बाप को भी भूल जाते। तो इंडियन रूल्स, इंडियन जो हमारी तहजीब है वो सिखाओ अपने बच्चों को। हम इंडियन ही रहेंगे, चाहे हम इंग्लिश बोले, चाहे हम कोई भी भाषा बोले। हम थोड़ी ना फॉरेनर बन जाएंगे, हमारे लिए थोड़ी ना कोई फॉरेनर आएगी। गलत है। तो यही सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ तक हो सके इंडिया में ही सब कुछ करो, कारोबार करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, लेकिन विदेश का मोह छोड़ो। आपने वो देखी होगी पूरब पश्चिम फिल्म, है ना? वैसे एक फिल्म आई थी जब जब फूल खिले, उसमें वो जो शशि कपूर का जो किरदार है उससे सीखो, वो नहीं बदला। वो तो कोई फॉरेन की बात नहीं थी, हमारे राज्य की ही बात थी। तो अगर हम अपनी मिट्टी से अलग हो जाएंगे तो उनके बच्चे कैसे होंगे? हम इसी मिट्टी से पैदा हुए और इसी मिट्टी में मरना, और क्या चाहिए? वहाँ की मिट्टी अलग है दोस्तों, वहाँ पे जाते ही आपकी सोच बदल जाती है। लेकिन एक बात याद रखो, आपका जो वारसा है वो यहीं से है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ईश्वर ने सब कुछ दिया है। हाँ, थोड़ी व्यवस्था हमारी ख़राब ज़रूरी है पॉलिटिक्स को लेकर, या जो भी छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन अगर हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसे ठीक हमें ही करना है। द हेड ऑफ़ द फैमिली शुड डू दैट। तो हमारे देश में भी अगर कुछ गड़बड़ी है तो अगर हम सब बाहर भाग जाएंगे तो देश को ठीक कौन करेगा? अगर पढ़े लिखे लोग बाहर भाग जाएंगे तो देश को ठीक कौन करेगा? हमें ही करना है, हमारा घर है, हम इस मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में मरना है। तो हम नहीं ठीक करेंगे हमारे देश को तो कौन ठीक करेगा? फिर गुलामी करनी पड़ेगी चाइना की या अमेरिका की। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।